साथी नमस्कार, मैं कलवसर सिंह फिर आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो क्या है हम आपको बहुत जल्द बता रहे हैं। दरअसल एनआरएचएम ने आपको एक तोहफा दिया था आचार मैनुअल 2021 में 15 दिवस की अर्जित अवकाश का, लेकिन वहाँ पर एनआरएचएम वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी आपके गले में पट्टा डालना भूल गए थे ताकि आप ये छुट्टियों का उपयोग ना कर पाएं। जी हाँ, एनआरएचएम ने एक लेटर जारी करके बताया है कि ये छुट्टियां जो आपकी मेडिकल की छुट्टियां हैं और अर्जित अवकाश जो अभी 2021 के आचार मैनुअल में दिया है वो कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को हर संविदा कर्मचारी तक एक दूसरे को बढ़ाते चलिए। साथियों, चलिए हम सबसे पहले तो एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारी जो वहां पे बैठे हैं, योग्यता रखते हैं बैठने की, लेकिन योग्यता क्या है, उनके योग्यता पर मेरा पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं और उसको आप भी सोचिएगा, आचार मैनुअल पढ़िएगा और इनने जो छुट्टी, अर्जित अवकाश और मेडिकल अवकाश लेने के लिए जो एक नया नाटक रचा है, नया लेटर जारी किया है, ये है 15 सितंबर 2021 का। इन दोनों का आचार मैनुअल और इस लेटर का आप मिलान करना, आपको सारी कमियां जिम्मेदारों के द्वारा जो गले में पट्टे डालते हैं संविदा कर्मचारियों की, सारा इनकी योग्यता धुल के आपके सामने आ जाएगी। साथियों, चलिए अब हम बताते हैं कि इनकी योग्यता कैसे धुलती है। साथियों, इनने 15 सितंबर 2021 को एक लेटर जारी किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जो अर्जित अवकाश 15 दिन का घोषित किया था संविदा कर्मचारियों के लिए और मेडिकल अवकाश 15 दिन का पहले से मिलता है, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। वो आंशिक संशोधन क्या है, उसमें सबसे पहले ये पहले खंड में लिखते हैं, मैं लेटर पेस्ट करूंगा, आप उसमें देखते रहना, पढ़ते रहना, हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले खंड में वो लिख रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की होगी, किंतु आगामी वर्ष में इसकी गणना शामिल नहीं होगी। साथियों, ये कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी जो एनआरएचएम में बैठे हुए हैं और संविदा कर्मचारियों पर जो हमेशा बोझ लादते रहते हैं, उनके फायदे की चीजों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके अर्जित अवकाश होंगे और मेडिकल अवकाश होंगे, वो इस लेटर के आधार पर ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की पात्रता होगी और अगले साल में गणना नहीं की जाएगी। इनको ये बताने की जरूरत क्या थी? ये तो सभी संविदा कर्मचारियों को पता है कि इनके फायदे की चीजें कभी भी आगे साल में नहीं जाती हैं, वो उसी सत्र में खत्म कर दी जाती हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी कमी क्या है, हम ये आपको कमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिम्मेदार जो अपने आप को बहुत योग्य बताते हैं, इनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। ये योग्यता इनकी कहां पे गड़बड़ कर रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। यहां पर तो लिख रहे हैं कि ये पात्रता जो आपको छुट्टियों को अर्जित अवकाश और मेडिकल अवकाश की है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की होगी, लेकिन आचार मैनुअल में क्या लिखते हैं हम आपको आचार मैनुअल पढ़ के बता रहे हैं। आचार मैनुअल में इन्होंने लिखा है कि ये जो आचार मैनुअल 2021 स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ये आचार मैनुअल आपका लागू होगा 8/7/2021 से। 8/7/2021 यानी 8 जुलाई 2021 से आचार मैनुअल लागू होगा। तो ये जो 1 अप्रैल से जुलाई तक की छुट्टियां जो हैं ये कैसे दे पाएंगे, पहले हमें ये बता दें। जब आचार मैनुअल ही इनका 3 महीने बाद आता है और आचार मैनुअल में ये छुट्टी 15 दिन की सेंशन करते हैं अर्जित अवकाश, और फिर उसके बाद एक गाइडलाइन जारी करते हैं 15 सितंबर 2021 को कि ये जो आप छुट्टियां ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। अब ये छुट्टियां बता रहे हैं आपको कि कैसे लेने की गाइडलाइन जारी किया है। कितने तुच्छ लोग हैं, हम तो तुच्छ ही कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को, क्योंकि जिस तरह की बुद्धि ये लगाते हैं, इनके जैसी बुद्धियां तो यहां वहां घूम फिर रही हैं। इनको समझ में नहीं आता कि कुर्सी में बैठ गए हैं तो ये कुछ भी लिख देंगे, कैसे भी लिख देंगे, कुछ भी करना दिखा देंगे। साथियों, ये छुट्टी जो 15 दिन की थी इसको इनने डिवाइड किया है 12 महीने में, यानी 1 दिन की छुट्टी जो आती है, 1 महीने की छुट्टी जो आपकी आती है वो 1 महीने में इनने क्या किया है, कहा है इसमें नियम में कि आप 30 दिन की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ 1
2, 5 दिन की छुट्टी आपको सेंक्शन की जाएगी। 30 दिन की ड्यूटी के बाद, ये जरूर ध्यान में रखना, आपकी 30 दिन के ड्यूटी के बाद आपको ये छुट्टी दी जाएगी। मतलब हर महीना आप 1 महीने पूरा आप नौकरी करेंगे, इनका काम करेंगे, इनकी मजदूरी करेंगे, उसके बाद ये सिर्फ 1 दिन की छुट्टी अगले महीने में देंगे। लेकिन अगले महीने में फिर आपकी 29 दिन की ड्यूटी बचेगी, तो आपको अगले महीने की 1 तारीख को फिर आपको पूरी 30 दिन की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो फिर आप 2 तारीख के बाद आप ये 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो इन्होंने पॉइंट लगाया है, अरे एनआरएचएम के अधिकारियों, जरा सा ये तो दिमाग लगा के मुझे बता दो कि आपने पॉइंट में जो डिवाइड किया है छुट्टी को, आप क्या घंटों में छुट्टी दोगे? दूसरे दिन, 1 दिन तो हमने मान लिया कि 1 दिन आप दे देंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या घंटे में छुट्टी आप देंगे? ये कौन सा नियम है? किस संविधान में लिखा है कि अगले दिन की छुट्टी में घंटे में छुट्टी दी जाएगी, 2 घंटे की दी जाएगी, 4 घंटे की दी जाएगी? और यदि आपके इसी आचार में की बात हम कर दें तो पूरे साल यदि आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 30-30 दिन के डिवाइड करने के बाद आपके 15 दिन तो वैसे ही कट जाएंगे। तो मतलब 1 दिन की छुट्टी तो आपकी ऐसे बर्बाद चली गई। आप दिमाग लगाइएगा, 30 दिन की बात कर रहे हैं कि 30 दिन की ड्यूटी के बाद ही आपको ये 1.25 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में हर 30 दिन के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। तो 12 दिन आपके तो वैसे ही लॉस चले जाएंगे। तो आपकी छुट्टी यहां एक कैंसिल हो गई। दूसरी छुट्टी आचार मैनुअल इनका आता है 7वें महीने में, जुलाई में, और इसमें कहते हैं कि ये छुट्टियां जो है 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये कैसे लागू कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अपने ही लेटर में, अपने ही द्वारा ये क्यों गलतियां करते हैं कि कोई इस पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अभी अनुबंध की भी बात ही कर रहे हैं इस लेटर में कि ये छुट्टियां तभी दी जाएंगी जब आप अनुबंध कर लेंगे सरकार के साथ। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ आपका अनुबंध जब आपका पारित हो जाएगा, दोनों पक्ष आपस में दस्तखत कर लेंगे अनुबंध पे। इनके अनुबंध कब होते हैं यह भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये छुट्टियां कैसे आप ले पाओगे, ये बताओ। ऐसी छुट्टियों में सबसे बड़ा मुद्दा तो हम आगे बताने वाले हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आपको बता रहे हैं कि ये छुट्टियां जो हैं आपकी, जो आप अपने हिसाब से ले लिया करते थे, अपने जरूरत के हिसाब से ले लिया करते थे, आपकी इमरजेंसी में ले लिया करते थे, आपको कहीं जाना होता था तो वो आप ले लिया करते थे, अब वो छुट्टियां आप नहीं ले पाएंगे किसी भी हाल में, क्योंकि 15 दिन पहले आपको आवेदन करना है इन छुट्टियों के लिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो अर्जित अवकाश हो। इसका प्रोफार्मा इनने दिया है, वो प्रोफार्मा भी मैं पेस्ट करूंगा, आप वीडियो में देखते रहना। जब 15 दिन के पहले ये छुट्टियां लेनी है, आवेदन करना है, तो ये पहले ये बता दें हमको कि हमें कैसे पता होगा कि 15 दिन बाद हमें कौन सी छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी कि अर्जित अवकाश की जरूरत पड़ेगी। हाँ साथियों, एक बात और जरूर हम बोलना चाहेंगे कि इनको 15 दिन पहले छुट्टी देने के पहले भगवान को 1 महीने पहले आप जरूर आवेदन कर देना। ऊपर वाले के पास, यदि आप हिंदू हैं तो भगवान को करना, यदि आप ईसाई हैं तो गॉड को करना, यदि आप सिख हैं तो वाहे गुरु को करना, और यदि आप मुस्लिम हैं तो आप खुदा को करना। अब क्या क्या बता दें किसको किसको कहां आवेदन करना है, पहले उनसे पूछ लेना, अपने ऊपर वाले परवरदिगार से पूछ लेना कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, हे वाहे गुरु, हमें बता दो कि हमें बीमारी कब आने वाली है, हमारा कब एक्सीडेंट होने वाला है, हमारे परिजन कब बीमार होने वाले हैं, हमारे परिजनों पर कब आफत आने वाली है, बता दो, ताकि एनआरएचएम के अधिकारियों को मैं आवेदन कर सकूं 15 दिन पहले कि मुझे मेरे परिवार पे आफत आने वाली है, मुझ पे आफत आने वाली है, मेरे रिश्तेदारों पे आफत आने वाली है, तो कृपा करके मेरी छुट्टी मंजूर कर दो। क्या मजाक चल रहा है एनआरएचएम के अंदर। पूर्वानुमान हम कैसे लगाएंगे कि हम 15 दिन पहले हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस छुट्टी की जरूरत है, हमारे साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है, हमें कहां जाना है। वाह रे एनआरएचएम में बैठे जिम्मेदारों, कोटि कोटि सलाम है आपकी बुद्धि को।
ऐसी बुद्धियां यदि हर विभाग में हो जाए तो स्वास्थ्य विभाग का तो बंटाढार हो ही रहा है, सभी विभागों का बंटाढार हो जाएगा। चलिए, छुट्टियां ये तो थी, आपकी छुट्टियां खत्म। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है संविदा कर्मचारियों, क्योंकि ये लेटर और आचार मैनुअल को जब हम मिला देते हैं तो आपके पास शून्य बचता है, सिर्फ शून्य छुट्टियों के नाम पे, और ये दोनों लेटर बचते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। कब जागोगे? हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा ही विरोध कर रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूं। यदि एनआरएचएम के गलत आदेशों का, गलत निर्णयों का मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबको खंडन करके बताना चाहता हूं कि कमियां कहां हैं, तो मैं गलत कहां हूं? शायद किसी की नजर में हूं, किसी के नजर में सही हूं। जिनके नजर में सही हूं तो सही हूं, जिनके नजर में गलत हूं उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एनआरएचएम मदारी बन चुका है। यदि मदारी आप जानते हैं तो मदारी, बंदर के हाथ की रस्सी मदारी के हाथ में होती है। बंदर के गले में जो वो पट्टा पहनाता है मदारी, उसकी रस्सी हमेशा हाथ में पकड़ लेता है और उसको डमरू बजा बजा के चारों तरफ घुमाता रहता है। साथियों, एनआरएचएम में बैठे मदारी लोग जो हैं, आप लोगों के गले में पट्टे डाल के, आप लोगों के गले के पट्टे की रस्सी पकड़ के बस आपको नचा रहे हैं। आप भी नाचते चले जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये आप पे इतना ज्यादा वर्कलोड कर दिया गया है कि आपको समझने का मौका ही नहीं है। आप बस काम में लगे रहो, एनआरएचएम के लक्ष्यों को पूरा कर करके देते रहो। आप अपने हक की लड़ाई लड़ ही नहीं पाओगे। एनआरएचएम आपके हक की लड़ाई पहले लॉलीपॉप देगा, उसके बाद धीरे से वो खींच लेगा। आप खुश हो जाओगे कि अरे हमें तो एनआरएचएम ने इतना सारा दे दिया, अब हम खुश हैं। लेकिन कब वो आपके नीचे से खींच लेगा, कौन सा नियम लगा के, आपको पता ही नहीं चलेगा। वही नियम, छुट्टियां तो उनने दी आचार मैनुअल 2021 में। आचार मैनुअल लागू होता है 8 जुलाई 2021 को और 15 सितंबर 2021 को उन छुट्टियों को खत्म करने का आदेश, नियमावली जारी कर देता है एनआरएचएम। एनआरएचएम से एक सवाल मेरा है, यदि ये वीडियो कोई वहां तक के जिम्मेदारों तक पहुंचा सके तो पहुंचा देना। इस सवाल का जवाब बस एनआरएचएम हमें दे दे, हमें इन छुट्टियों की जरूरत नहीं है। जो एनआरएचएम छुट्टियां दे रहा है हमको और एक गाइडलाइनें बता रहे हैं, हमें बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। बस एक सवाल का मेरे जवाब दे दे कि जो एक्स्ट्रा वर्क करवाती है, हर महीने एक नया काम लाद देती है, तो क्या हर महीने वो पेमेंट बढ़ा के दे रही है हर नए काम का? हमें नहीं चाहिए छुट्टियां। आप हमें जो भी काम नया दो, उस काम के साथ उसका दाम जोड़ के दो। क्या करेंगे इन छुट्टियों को? हम मेहनत कर रहे हैं। कोविड-19 में लोग 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो क्या एनआरएचएम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देगा? यदि नहीं देगा तो शर्म करो अधिकारियों, ऐसे नियम बनाने वाले कि जो थोड़ी सी छुट्टियां हैं, इमरजेंसी में आदमी चला जाता है, किसी का रिश्तेदार बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाता है, छुट्टी ले सकता है, उसके लिए 15 दिन पहले छुट्टी की बात कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से आप राजतंत्र चला रहे हैं या विभाग चला रहे हैं, ऊपर की कुर्सियों में बैठ के। ना कोई नियम है, ना कोई है कायदा है, ना कोई कानून है, बस 2 कलम अपने से लिख दिया, उसको बताते हो कि नियम है ये। अरे शासन की गाइडलाइनें हैं, शासन की गाइडलाइनें लागू होती हैं हर विभाग पे, हर व्यक्ति पे, हर कर्मचारी पे। लेकिन आप तो राजा बन गए हो विभाग के, आप जो लिख दोगे वही कानून है। साथियों, बस आप भी जोश में रहिए। जोश यदि आपने खो दिया तो आप सब कुछ खो देंगे। आप विरोध करना नहीं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। आपके लिए कोई लड़ रहा है तो उसका सपोर्ट करिए। यदि सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
करना क्या चाह रहा हूं। आप बस ये देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। आपकी जो बंद आंखें पड़ी हुई हैं, एनआरएचएम जो आपके गले में पट्टा डाल के रस्सी अपने हाथ में पकड़ के आपको घुमा रहा है, मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझ जाइए। नहीं, आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ एनआरएचएम सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है और आप तमाशा बने हुए हैं। साथियों, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, वरना आप पछताने के सिवाय आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार।